हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपने नए शिफ्ट की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि को 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाती। ठीक है। सबसे पहले कि जो राशि है 10% की दर से इतनी हो जाती है, तो यानी कि जो दे रखा है हमें 6,655, ये क्या है? यदि आपने चक्रवर्ती ब्याज पर किसी को 10% पर रेट दिए, ब्याज पर पैसा दिया है और 3 साल के लिए, आपको याद रखना है जो इफेक्टिव रेट होता है वो होता है 33.1%। ठीक है। आप इतना हो गया। अब आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 66.55। इसकी वैल्यू है 31। ये आपका मिश्र धन है पिंटू 100। ऐसे समझो, हो जाने का मतलब है ये तो क्या था आपका ब्याज। ठीक है। और जो प्रिंसिपल यानी कि जो भी पैसा होता है आपका अपने आप में 100% होता है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रण बन जाएगा, यानी कि अमाउंट 133.1 इतना हो गया। 3 वर्षों बाद हुआ है इतना। ठीक है। अब हमें आज की वैल्यू निकालने की 100% कितना होगा। सबसे पहले नीचे वाले पॉइंट को हटा लो। ऊपर कितना हो गया? 1,000। ठीक है, इतना हो गया। अब आप देखो सीधा सीधा इससे 13 31 से कितनी बार कट रहा है भाई। इसमें 31 में 5 के गुणा करें, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि ऊपर वाला टोटल कितना जा रहा हो जाएगा? 5 बार। जो आपका पैसा है कितना आ गया? 5,000। ठीक है, पैसा आ गया 5,000। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि पहले से दोगुनी ब्याज दर पर, पहले से दोगुनी ब्याज दर पर और कितने वर्षों के लिए? 2.5। ये अब हमें पता है पहले दर कितनी थी? 10%। अब कितनी होगी? दोगुनी, यानी कि 2 × 10 कितनी होगी? 20%। और जो टाइम है वो हो गया आपका 2.5 वर्ष, मतलब 2.5 ईयर। ठीक है। अब ऐसे समझो, पहली साल, दूसरी साल और 1/2 साल जो ब्याज मिलेगा आपको 20%। अगली साल जब आधी साल है तो ये भी ब्याज कितना मिलेगा? 10%। अब यहाँ से डायरेक्ट देखो, जो इफेक्टिव रेट होता है 20 और 20 का, वो कितना होता है? 44%। प्लस 10, प्लस 44 गुणा 10/100। ये जो सारी चीज़ें आई हैं, ये फॉर्मूला है A+B+AB/100 इफेक्टिव रेट निकालने का। ठीक है, पहले 20 20 रख के निकालो तो 44 आएगा। ठीक, अब 10 के साथ निकालना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना हो गया? 44 + 4.4, 10 से भाग दे दिया तो ये कितना हो गया? ये होगा 54। 54 और 4 58, ये कितना होगा? 58.4। इतना रेट हो गया इफेक्टिव। अब हमसे ये पूछो कि एक्स का मान हो जाती है, ये वाली चीज़ को ध्यान रखना, हो जाती है यानी कि अब भी हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। यानी 5,000 रुपये हैं हमारे पास, 5,000 रुपये थे हमारे पास। कितने थे अपने आप? 100% मूलधन। अब किसका मान पूछ रहा है? 158.4। ठीक है, ये वाला पॉइंट हटा लो यहाँ से, एक जीरो आ गई नीचे। 3 जीरो से 3 जीरो कटने, सिर्फ 5 की इसमें गुणा करोगे, 15 पंजे 75 और 8 पंजे 40, 4 चौक 4 पंजे 20, यानी कि 77920। ये क्या हो गया आपका पैसा? ये 2.5 वर्ष बाद हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विभाजक क्रिया में भाजक भागफल से 32 गुना, शेषफल 12 गुना। अब पहले इस बात को समझो, पहले भी आया ये क्वेश्चन कि जो ये होता है भाजक, जिससे हम भाग करते हैं, ठीक है, और जिसमें भाग किया जाता है वो होता है भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है वो होता है भागफल। और जो इसके नीचे जो भाग करते हो, ये क्या बचता है आपका? शेषफल। ये बच गया आपका शेषफल। ठीक है। अब क्या कह रहा है? जो भाजक है, यानी कि भाजक भागफल का 32 गुना और शेषफल का 12 गुना। यानी कि हमसे ऐसे कह रहा है ना, जो भाजक है शेषफल का कितना गुना है? शेषफल 56 है, उसका कितना गुना है? 12 गुना। तो कितना होगा? 56 गुना 12 बराबर 672। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरी लाइन में फिर भाजक की बात कर रहा है। ये कह रहा है भाजक जो है भागफल का 32 गुना है। ठीक है, भागफल तो वो पता नहीं, तो भागफल जो है भागफल का
कितना गुना है 32। अब ये बताऊँ भाजक, भाजक पता चल गया ना हमें कितना है 672। यहाँ रह जाएगा भागफल, जो 32 गुना में इसमें भाग में आ जाएगा। ठीक है, जब इसे 32 से भाग दोगे, 8 से 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, ये 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि 21 बार। अब देख लो क्या होता है, भाजक गुना भागफल, यानी पहले भाजक की गुणा इसमें करेंगे भागफल में और प्लस शेषफल कर देंगे, यानी कि भाजक कितना है हमारा 672 गुणा भागफल कितना आ गया 21 और प्लस 56, यही गुणा करें। 21 किस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, 4 21 पंजे 105 और 4 9। ठीक है, ये 9 और ये कितना बच गया 1 4 1। ठीक, अब इसमें से कितना ऐड करना है, नहीं ये हो गया 21 दूनी 42, 4 21 पंजे 105 सब 9। ठीक है, 168। और जब इसमें आप 56 जोड़ोगे, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होगी, देखते हैं दोबारा कि आपको पता है 56 गुणा 12 ये कितना होगा 672। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे और प्लस 56 करोगे ना तो कितना आएगा 14,168। ठीक है, ये गलत हो गया है। जब 652 की गुणा 21 में करोगे पहले और फिर उसमें 56 ऐड करोगे तो फिर आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। किसी नाव में, नाव जल में, नाव की चाल कितनी है 30, यानी कि सबसे पहले समझें कि जब हम लिख रहे हैं, यानी कि नाव की चाल हमने x मानी और धारा की y, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ये भी नाव की चाल 30 है और जल धारा की बहाव की विपरीत दिशा 60 किलोमीटर जाती है, यानी कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, यानी कुल दूरी कितनी है यहाँ देख, कुल दूरी है 60। जब धारा की एक दिशा में जाएगी और एक विपरीत में आने जाने का समय, यानी कि x प्लस वाई और प्लस 60 किलोमीटर गई और 60 किलोमीटर आई तो विपरीत जाएगी तो चाल घट जाएगी। इसमें कितना समय लग रहा है 4 घंटे और 10 मिनट। इसे यहाँ देखो 4 घंटे 10 मिनट, मिनट को घंटे में बना लें, 0 से 0, 6 चौक 24 और 1 25, ये कितना हो गया 25/6, यानी कि ऐसा करने में टोटल समय कितना लगा है 25/6 हो गया। अब 25 से ऊपर काट सकते हैं, 25 एक वो 5 पूरे 25 और यहाँ हो गया 12 और यहाँ भी हो गया 12। ठीक, और नीचे जो है 30 का मान कितना है, x का नाव की चाल पता है हमें 30, यहाँ रख देंगे 60/30 प्लस वाई प्लस में यहाँ 12 कर लो, जो काट दिया हमने 12 और 12/30 माइनस वाई बराबर कितना हो गया 25/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर ऊपर भाग कर दो, एलसीएम कितना आएगा दोनों का 30 का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी है, एलसीएम आ गया। अब ऊपर बच रहा है 12, भाग दोगे तो यहाँ बचेगा 30 माइनस वाई और प्लस 12 से गुना करोगे यहाँ बचेगा 30 प्लस वाई बराबर 25/6। अब इनकी गुणा कर लो अंदर, 12 36 360 माइनस 12 वाई प्लस 12 36 360 प्लस 12 वाई बटे 3 का 30 का स्क्वायर 900 प्लस वाई स्क्वायर 12 वाई से ये 12 वाई खत्म हो गया। ठीक, ये के ऊपर कितना बचा 25/6। यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं इसको, यहाँ 36 36 कितना हो गया 7200, मतलब 720 बटे 900 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25/6, 5 पूरा 25, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 144, यानी कि 6 की गुणा 144 में करोगे तुम। ठीक है, 6 की गुणा 144 में करो कितना हो गया 864, उधर 9 पंजे है 5 बच गया। ठीक है, ये तुम्हारा 25
ये वो सॉरी ये वाला 5 हमने काट दिया था ना, ये यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 हो, तो ये यहाँ पे भी 5 स्टार्टिंग में काट दिया, तो यहाँ 5 था, ये वो कुछ नहीं बचा है 124 और यहाँ 900 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो जो वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा 36, वाई बराबर 6। अब हमसे क्या कह रहा है सॉरी 136 136.8 किलोमीटर जो दूरी दे रखी है इसने, 136.8 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, जल बहाव की दिशा में, यानी कि 30 प्लस 6 36। अब 136.8 बटे 36, इसे काट लो 9 से, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, यानी कि नीचे रह गया कितना 36 और नीचे रहेगा 4, यानी कि 1/4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट था घटा के नीचे 0 लगा रही थी ना, ये 0 है, तो हमारा बचा 152/40। अब इसको 10 अलग लिख सकते हैं, 4 गुना 4 से काट लो, 4 दिया 12 और 4 अट्ठे 32, जो नीचे 10 था उसका पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा 3.8। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर आ गया बोडो मास वाला क्वेश्चन। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, इसे सॉल्व 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 4/3 डिवाइडेड 5 दिया 15 और 3 18, 5 दिए 15 और 3 18 होगा, नीचे कितना बचा 5 गुणा ऑफ पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है, 5/6 माइनस 5/6 गुणा 2/3 प्लस, इसको फिर देखो जितने के ऊपर बार उतनी 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0, और जो 9 है ना वो 91 में से घटाओगे तो 82 बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 82/99, दोनों के ऊपर बार है इतना, ये गुणा 2/11। अब सॉल्व करते हैं इसे, ये कितना है 4/3, जब इसको पलटोगे पहले गुणा कर लो इसकी, 6 3 18। ठीक है, और ये नीचे कितने था, ये नीचे था 5, 5 से कट के 5, अब ये कितना हो जाएगा 1/3, जब 3 ऊपर था। ठीक है, अब आगे क्या बचा माइनस, यहाँ कितना बचा माइनस के 5/6। ठीक है, ये काट लो यहाँ पर 2 तिया 6, 3 तिया 9, यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, 9 प्लस कितना बच गया 82/90, पलटोगे से 99/82 और गुणा है 2/11। 82 से 82 खत्म, 9 से 10 बार, 9 से 11 बार, 11 से 11 खत्म और 2 से 5 बार, 2 पंजे 10, तो हमारा कितना बच गया 4, 4/9 प्लस 5/9, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस 1/5। इन कैल्शियम लोगे कितना आएगा 45, 9 पंजे 45, 4 पंजे 20, माइनस 9 पंजे 45, 5 पूरे 25, 5 9 45 और 9, ये प्लस हो जाएगा 5 और 4 गए कितना गए 4/45। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को मिलकर 30 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को मिलकर 24 दिन में करते हैं। इनका एल्सियम लोगे तीनों का। ठीक है, सबसे पहले 30 दूनी 60, 24 120, यानी कि एल्सियम 120 आ जाएगा। 20 छिक्का 120, 3 चौक 12 120, 24 पंजे 120। अब यहाँ देखो ये सारे 2 बार आ रहे हैं, तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए भी 2 बार है बी भी, तो यार टोटल काम कितना हो गया 15। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 15/2, यानी कि कितना होगा 7.5। तीनों मिलकर 7.5 काम कर रहे हैं एक दिन में, यहाँ से आ जाता है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि टोटल काम का कौन कर रहा है, बी। 120 काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना होगा 3 चौक 12, 4 दूनी 8, टोटल काम कितना होगा 80। कौन करेगा बी। यदि मैं ए और सी का मान रख दूँ ना,
ए का और सी का, जो कितना है ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं और सी टोटल कितना है ये 7.5। तो बी जो काम करेगा वो कितना करेगा, 2.5 काम। ठीक है, अब ये 2.5 काम करेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ानी। ठीक है, 25 या 75 और 25 दूनी 50, आपका आंसर आ गया 32। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास इतना है, जो त्रिज्या होती है वो कितनी होगी व्यास की, बटे 2, यानी कि जो आर होगी वो होगी 70। उसका परिमाप एक आयताकार मैदान के बराबर, उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल ले लो, फिर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर कितनी होगी आपकी 70 गुणा 70। और जो आयताकार है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 11 है। यहाँ एक्स लगा लो अनुपात में दोनों, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ये कितना हो गया, 11x गुणा 7x। 7 से काटोगे 10 बार और 11 से काटोगे 2 बार, 11 दूनी 22, और 7 से काटोगे तो ये 10 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 10 गुणा 10 और गुणा 2, दोनों साइड रूट लगा दे। ये x बराबर कितना बचेगा, 10 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बच गए 2, 10/2। अब से कह रहा है कि आयताकार मैदान का परिमाप बता दो। परिमाप कितना होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। आपको पता है 2, l कितना है 11x प्लस ये b 7x। 11 और 7 कितने हो गए, 18 गुणा 2, यानी कि 18 दूनी 36x का मान चाहिए। 36 तो है ही, गुणा x का मान कितना है, 10√2, तो कितना हो जाएगा 360√2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23,808 की धनराशि ए बी सी डी की इस प्रकार बांटी जाती है। सबसे पहले आप रेशियो मेंटेन करेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। ए और बी यानी कि ए और बी कितने अनुपात है, 8:9। बी और सी यानी कि 3:5। सी और डी यानी कि 1:2। रेशियो बराबर करेंगे, यहाँ 3 आ गया, 1 1, ये कितना रह गया 9 9, यहाँ हो गया 5। 8 तिया 24, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 दूनी 90। ठीक है, अब देखो सवाल में पूछ के रहा है, दे क्या रखा है, कह रहा है कुल धनराशि कितनी है, 23,800 इतनी, और अपनी कुल टोटल कर लो। ये वाली धनराशि कितनी बैठेगी, 5 4 9 और 9 और 7 16, 6 9 4 13, 13 और 4 18, यानी कि 186। ठीक है, ये कितनी बैठेगी, 186। हमसे पूछ रहा है कि बी के हिस्से में कितनी धनराशि है। अपनी राशि देखो, बी के हिस्से में कितनी है, 27, यानी कि गुणा 27। 9 3 से काट लो पहले, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब 2 से काट लो, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, दूनी में 18, 0 2 चौक 8, 31। अब देखो 31 किससे कटता नहीं है, या तो इससे भाग दे लो 31 से, आप जल्दी से भाग ही दे लो इसमें। 31 गुणा 11 904, 31 दिया कितना होगा 93, ये कितना हो 119। तो यहाँ कितना बच गया, ये बच गया 6 और ये बच गया आपका 2, 0 उतार ली। 3 चौक 12, 3 3 चौक 12, 3 पंजे 3 8 बार, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 3 अट्ठे 24, कितना बच गया हम 12, 4 उतार लिया, 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी पूरा चला गया कितनी बार, 384 बार, गुणा 9 बच रहा है ना ऊपर 31 से, ये पूरा कितनी बार जाएगा, 384 बार। 384 में 9 की गुणा करोगे आपके कितना आएगा, 34 56। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी से 125% अधिक है। सबसे पहले आपको लिख लेना है ए और बी। यदि बी की आय कितनी है, बी की आय 100 है और ए की आय से 125% अधिक है, कितनी है 125, कितनी होगी ए की आय 225। ठीक है, अब कह रहा है जो सी की आय है, सी की आय
ए प्लस बी की कुल आय से 60% कम है, यानी कितने के बराबर है 40। भाई 60 कम है तो 40% होगी। ए और बी की आय जोड़ी तो हमने कितनी बैठ रही है 325, 40% होगी इसके सी की आय। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काट दो 5 छंग 30 और 5 पूरो 25, कितना हो गया 130। ये 130 हो गया। ठीक है, सी की आय कितनी आएगी 130। अब कह रहा है कि सी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, जिसके पीछे काया से है वो नंबर नीचे आएगा, यानी कि 225। ये कितना कम है इससे 95। ठीक है, 95 कम है इंटू कौन 100, 25 चौका 100, 25 निन्वा 225। 9 पहले 4 की गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 2 9 चौक 36 और 2 38 बटे 9। अब 9 चौक 36, 2 बच गई, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 42.2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या की 20% कम कर दी जाए, ऊंचाई बढ़ा दी जाए, आयतन। इस पे ध्यान करना है, आयतन है या क्षेत्रफल। शंकु के जो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। ये चीज़ तो कांस्टेंट है कि हर जगह कॉमन ही रहेगी। ठीक है, लेकिन आर 2 बार आ रहा है ना, तो ऐसे समझो आर और लास्ट में एच। ठीक है, तो पहले कितनी परसेंट 20% कम कर दी, 20% का मतलब 1/5। यदि पहले कितनी थी 5, अब कर दी 4, फिर दोबारा 5 4 कर दी। हाइट कितनी थी 60% बढ़ा दी, मतलब 3/5। यदि हाइट थी बढ़ाने की बात कर रहा है तो जोड़ के लिखेंगे 8, 5 पूरे 125, 4 चौक 16, 16 अट्ठे 128, यानी कितनी बढ़ेगी 3। कहाँ से 125 गुणा 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 3 चौक 12, 12/5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी 3 अधिक थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में इतनी और 8 वर्षों में इतनी हो जाती। यानी कि जो कोई भी राशि है 8 साल में कितनी थी 15,744 और 4 वर्षों में कितनी थी 12,672। जो अंतर कितना है सालों का 4 साल में कितनी धनराशि हो जा रही है, ये बताओगे 3,072। ठीक है, अब हमें यहाँ भी 4 साल दे रखी है। यदि इसमें से 4 साल का ब्याज घटा दूँ मैं तो मूलधन आ जाएगा 12,672 में से 3,072 घटा दो तो कितना आ जाएगा 3 6 और 00। ये क्या आ गया आपका पैसा, यानी कि मूलधन कितना है 96। अब कह रहा है उसी धनराशि पर 10% की ब्याज दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी कि 9600 रुपये का 10% की दर से 3 3 9 और 1 10/3/100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, 2 0 से 2 0 काट दे और 3 से काट दो, इसे 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि 100 की गुणा करोगे कितना आएगा 32 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है मान लीजिए x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसे 16 28 40 और 48 से विभाजित करने पर 11 से इस पर बचता। x का अंकों का योग बताना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, यानी कि एलसीएम इसका 16 का 28 का 40 का और 48। जो एलसीएम आएगा इसका कितना आएगा 16 80। अब कह रहा है जो संख्या है बड़ी से बड़ी है 4 अंकों की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, 4 अंकों की तो बहुत छोटी संख्या है, इंटू के प्लस शेष पर 11 बच रहा है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है 999, यानी कि इससे छोटी रहनी चाहिए जो इससे सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ मान रखेंगे 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, यानी कि 8,000 के लमसम पहुँच रहा है। यहीं करके देखो, यहाँ यदि के की जगह जब तक चेक करोगे आप, जब तक ये 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या ना बन जाए। 5 से गुणा करेंगे 5 0 0, 5 अट्ठे 40, 4 5 छंग 30 और 4 34, 5 एकम 5, ये कितना बैठेगा आपका 16 पंजे 80, यानी कि ये हो गए 8, 5 3 8 84 इसमें। ठीक है, और प्लस 11,
तो ये कितना हो गया आपका 8411। जब आप इसके अंकों का योग करोगे 8 4 12 8 2 14, यानी इसकी जगह 6 रखते तुम 1680 गुणा 6 करते, ठीक है। तो 6 6 अट्ठे 48, 4 6 छंग 36 4 40, वहाँ से लगे 4 6 एकन 6 4 10, तो ये संख्या 5 अंकों की बन जाती है और इसमें 11 भी जुड़ता है। इस वजह से 6 नहीं रखा और 6 से कम नहीं रखा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेमू एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20%। आप सबसे पहले नॉर्मली 100 रुपये मान लो, ठीक है। आपने माने 100 रुपये थे हमारे पास, 10% किसको दे दी, सुषमा को। 100 का 10%, यहाँ देखिए ब्रैकेट में 10 ही होता है, तो कितने बचे अब 90। अब कह रहा है शेष धनराशि का 20%, 90 का 20% होता है 18। जब 90 में से 18 दे दिया आपने, कितने बचे 72, ठीक है। ये बचे 72, तो आपको क्या करना है, 72 बच गए। अब इसके बाद शेष धनराशि का 50%, इसका 50% 36 होगा 72 का, कितने बच गए 36। अब शेष धनराशि का 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा डायरेक्ट 14.4। अब जो बचेगा कितना बचेगा, जब 36 में से 14.4 घटाओगे, यानी कि हाँ देखेंगे उतना चला गया और उतनी उसकी बचत है, यानी कि 36.00, इसमें से घटाना कितना है 14.4। यहाँ कितने बचे हासिल लेके 10 6, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 2, यानी कि 21.6। अब ये देखो जो 2700 रुपये हैं किसकी वैल्यू है 21.6 की। कह रहा है अवनी की धनराशि कितनी थी, अवनी की, यानी कि इसकी राशि पूछ रहा है ये अवनी के पास, ठीक है। 36%, अवनी की धनराशि थी 36। जब अवनी को 40% दे देता है, यानी कि ये पूछ रहा है 14.14 की वैल्यू, ठीक है। आप इसे काट लो पॉइंट से, पॉइंट ख़त्म, ठीक है। 9 से काटेंगे इसे, 9 एकम 9, 9 दूनी 9 छिक्का 54, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। 3 से काटेंगे 3 9 27, यानी कि 900, 9 दूनी 1800। अपने के पास जो पैसे थे ये वाले, इतना ही तो हिस्सा दिया उसे, टोटल जो बचा था इतना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है पूर्वा ने 26 किलो सेब खरीदे और उसे 6 kg के बराबर लाभ हुआ, यानी आप 26 kg सेब खरीद के लाए हो, जो लाभ हुआ है आपको इस पर 6 kg का लाभ है, ये प्रॉफिट है। तो आपने खरीदे कितने होंगे, यानी 20 के खरीदे होंगे जब 26 kg बेचे हैं। अब सीधा सीधा पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जो 2340 है उसमें किससे भाग देंगे 20 से, सेब का विक्रय मूल्य आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 117। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की हो। एक ये फिर आ गया MPCP वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी पिछली शिफ्ट में करा था हमने, वही फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, यानी कि MP कितना है 560 बराबर प्रॉफिट हमें से 100 में जुड़ेगा 140, लाभ घटेगा नीचे हो गया 80/CP, ठीक है। तो CP इसे काट लो पहले 0 से 0, 14 चौका 56 40, CP बराबर हो गया 8 चौक 32, यानी कि 320। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज से क्या कह रहा है। आपको पता है कक्षा का जो छात्रों का भार है कितना है, 1 है, 49 भार है, और जो बचे हुए हैं 5 छात्र और आ जाते हैं बाद में, तो भार कितना हो गया 50x, ये कितना हो गया 49x, ठीक। और जो टोटल भार बैठना चाहिए 50x प्लस 5 पूरे 25, यानी कि 250, इतना होना चाहिए। लेकिन इतना नहीं है, आप जब इन सारों को जोड़ोगे 45, इनको कितना आएगा 257, और 4 इतने का x का इतना है, तो 49x प्लस 257 बराबर 50x प्लस 250, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 7। थैंक यू, ठीक है। टाइम की वजह से इसे कर लेना आप, थैंक यू।